गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। ऑर्डर, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। और ये वर्ग संघर्ष का सिद्धांत जो है वो कार्ल मार्क्स ने दिया था। कार्ल मार्क्स ने समाज में दो वर्ग बताए, एक पूंजीवादी और दूसरा सर्वहारा। सर्वहारा को मजदूर वर्ग भी कहते हैं। कार्ल मार्क्स का मानना है कि हर समाज में वर्ग होते हैं और ऐसे समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती जिसमें वर्ग ना हो। तो कार्ल मार्क्स ने दो वर्ग बताए, पूंजीवादी और सर्वहारा। पूंजीवादी वर्ग जो है उसके पास पूंजी सबसे ज्यादा होती है, प्लस उत्पादन के साधन वो ज्यादा होते हैं और धार्मिक व्यक्तियों से उसका संपर्क ज्यादा होता है। जबकि इसके विपरीत मजदूर वर्ग में पूंजी का अभाव होता है, उत्पादन के साधन नहीं होते और धार्मिक व्यक्तियों से किसी भी प्रकार का कोई संपर्क नहीं होता। वैसे उत्पादन के साधन जो है वो मजदूर करते हैं। मेरे कहने का मतलब उत्पादन के साधन जो है वो मजदूर बनाते हैं, लेकिन मजदूरों का उन पर कोई हक नहीं होता। सारा हक जो है वो पूंजीवादी वर्ग का होता है। पूंजीवादी वर्ग जो है ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के लिए सर्वहारा वर्ग का या मजदूर वर्ग का शोषण करता है और इसमें बहुत सारे कारक भी उत्तरदायी होते हैं। जैसे धार्मिक व्यक्ति, हम जैसे एक कल्पना करते हैं कि एक व्यक्ति है जिसके विवाह पर भी खर्च बता दिया तो पंडित का खर्च इतना है, ये खर्च इतना है, मृत्यु हो गई तो मृत्यु के 12वें दिन भी खर्च इतना बता दिया। तो सर्वहारा वर्ग का व्यक्ति जो है वो धार्मिक क्रियाकलापों से उभर नहीं पाता और सारा का सारा अर्थ जो है वो उसमें चला जाता है। इसलिए उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं या सर्वहारा कहते हैं, जिसके पास कुछ नहीं है, सब जगह से हारा हुआ है। तो ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के लिए वो, मेरे कहने का मतलब पूंजीपति क्या करते हैं, मजदूरों का शोषण करते हैं, सर्वहारा वर्ग का शोषण करते हैं। पूंजीवादी वर्ग में हमने धार्मिक व्यक्ति को भी लिया है। जब ये शोषण होता है तो मजदूर इसके खिलाफ आवाज उठाता है, क्योंकि भोजन सबको चाहिए, वस्त्र सबको चाहिए, रहने के लिए घर सबको चाहिए, लेकिन मजदूर के पास इतनी आय ही नहीं हो पाती कि दो वक्त की रोटी वो कमा सके, या दो वक्त की रोटी के लिए उसके पास अर्थ नहीं होता। तो इसके विरुद्ध वो आवाज उठाता है और पूंजीवादी वर्ग उसका शोषण करना चाहता है। तो दोनों ही वर्गों में संघर्ष उत्पन्न होता है और यही कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है। कार्ल मार्क्स के इस वर्ग संघर्ष को उन्होंने अपने जीवन में उतारा। रूस की क्रांति, रूस में उस समय क्या था,
पूंजीवादी वर्ग का दबदबा था और सर्वहारा वर्ग का सब जगह से शोषण होता था। तो कार्ल मार्क्स ने मजदूरों के लिए यह कहा कि दुनिया के सारे मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हें तुम्हारी बेड़ियों के अलावा कुछ नहीं खोलना है। कार्ल मार्क्स ने धार्मिक पुजारियों के बारे में यह कहा, धर्म के बारे में यह कहा कि धर्म अफीम है। और कार्ल मार्क्स ने देवी देवताओं के बारे में यह तक कह दिया कि वो स्वर्ग के देवी देवताओं को घसीटकर कोर्ट में ले जाकर खड़ा कर देंगे। तो इस तरह से दास वर्ग को बहुत ही ज्यादा उग्र किया और रूस में यह हुआ कि पूंजीवादी वर्ग और सर्वहारा वर्ग, मजदूर वर्ग या दास वर्ग के बीच में संघर्ष हुआ। और यह संघर्ष अहिंसात्मक संघर्ष नहीं था, हिंसात्मक संघर्ष था। और आखिर में जाकर साम्यवाद की स्थापना हुई। तो कार्ल मार्क्स का यह सिद्धांत जो है वो एक कल्पना नहीं है, उसने अपने जीवन में यह देखा है और इस संघर्ष के परिणाम को प्राप्त किया है। तो जब भी पूंजीवादी वर्ग मजदूर वर्ग का शोषण करने लगेगा या लगता है, तो संघर्ष तो संभव है, संघर्ष होगा अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो। और यही है कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा हो सके इसे शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।